अपने दायित्व को निर्वाह करने में असमर्थ हो जाएंगे। हमारे आशय का अनुचित अर्थ मत निकालिए। स्वयं महादेव ने आपको ये उपाधि प्रदान की है, तो हम उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? किंतु उसके पूर्व हमें आपसे सिर्फ इतना आश्वासन चाहिए कि आपकी दृष्टि से किसी को कोई हानि नहीं होगी। बस इतना ही चाहिए हमें। कदाचित इस बार मैंने सूर्यदेव को समझने में भूल कर दी। मात्र एक आश्वासन, फिर सौर्यमंडल में आपका स्वागत है। उचित है, मैं आप सबको वचन देता हूं कि आप सब पर मेरी दृष्टि का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपके कर्म मुझे ऐसा करने पर विवश न करें। आपका सूर्यमंडल में स्वागत है शनिदेव। सदैव क्रोधित रहने के लिए मैं उचित सीख दूंगा तुम्हें शनि। बहुत रुचि है ना तुम्हें सूर्यमंडल में यह स्थान प्राप्त करने की? तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान से परिचित कराऊंगा। रजत सिंहासन चंद्रदेव का है। ताम्र सिंहासन मंगल देव का है। यहाँ बुद्ध विराजमान होते हैं। और ये स्वर्णिम पीले रत्न जड़ित दिव्य सिंहासन एकमात्र देवगुरु बृहस्पति जी का है। तो फिर ये तीनों सिंहासन दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राहु और केतु के होंगे। उचित कहा तुम। तो मेरे लिए केवल लौह सिंहासन ही शेष रह गया है। आपकी सभा के सभी दिव्य प्रकाश से सुशोभित सिंहासनों के मध्य
सर्वदा शोभाहीन सिंहासन। तुम अन्यथा कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए आपसे सूर्यदेव। मैं तो स्वयं इस ग्लानि में डूब गया था कि मैंने आपको समझने में त्रुटि कर दी, किंतु नहीं, मैंने आपको सही समझा। आप ना हमारे लिए कभी कुछ उत्तम सोच सकते हैं और ना उत्तम कर सकते हैं। इसलिए आपके और हमारे मध्य सौहार्द कभी स्थापित नहीं हो सकता। उचित कहा तुम। जिस प्रकार तुम्हारे मन में मेरे लिए कभी सम्मान उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं भी कभी तुम्हें वो स्नेह नहीं दे पाऊंगा। इस प्रकार तो सूर्यदेव और शनिदेव में किसी भी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता लंकेश। आपने उचित कहा, उन दोनों में कोई समझौता नहीं हुआ। आज भी उन दोनों के मध्य वैसा ही बैर भाव है। इसलिए किसी की कुंडली में ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख हों तो उसका प्रभाव अत्यंत कष्टकारी होता है। ये लीजिए लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। क्या शनिदेव ने उस लौह सिंहासन के साथ उस सूर्यमंडल गृह सभा में अपना स्थान स्वीकार कर लिया लंकेश? हाँ, देव गुरु बृहस्पति के समझाने पर उन्होंने सिंहासन पर आसीन होना स्वीकार किया। अब यदि लौह ही एकमात्र धातु शेष है मेरे लिए, तो मैं इस लौह को भी इस सभा में प्रकाशित सभी दिव्य धातुओं से अधिक महत्वपूर्ण बना लूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शंकर शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकंठो भक्तवत्सलः। और इस प्रकार कर्मफल दाता के रूप में शनि देव ने अपना दायित्व संभाल लिया। प्रभु शिव शंकर शंभु से शनि देव को प्राप्त इस उपाधि, इस वरदान ने ही प्रभु पिपलाद के अवतार के लिए अभिशाप का रूप धारण कर लिया। किंतु क्यों? ऐसा क्या हुआ था शनिदेव और प्रभु महादेव के पिपलाद अवतार के मध्य? महादेव के वरदान के फल स्वरूप ही शनि देव कर्म फलदाता के रूप में नवग्रहों में से एक ग्रह के रूप में स्थापित हो गए। मुझे स्वयं महादेव ने कर्म फल के आधार पर दंडाधिकारी नियुक्त किया है। इसलिए अब मैं सभी को उनके कर्मों का उचित फल प्रदान करूंगा। और अब उन्होंने पूर्ण निष्ठा से अपना कार्य आरंभ किया, जिसके लिए समस्त ब्रह्मांड पर उनकी दृष्टि थी। और फिर प्रभु शिव शंकर शंभु से शनि देव को प्राप्त इस उपाधि, इस वरदान ने ही प्रभु पिपलाद के अवतार के लिए अभिशाप का रूप धारण कर लिया। हाँ लंकेश, पूर्व में आपने मुझे बताया था कि कैसे शिशु रूप में
प्रभु पिपलाद अपनी माता द्वारा ही त्याग दिए गए। ये कैसा कुप्रभाव हुआ था शनिदेव की दृष्टि का कि एक माता अपने ही नवजात शिशु से दूर होने पर विवश हो गई। और फिर प्रभु पिपलाद के पिता उस समय कहाँ थे? क्या नाम था उनका? उनके पिता ब्रह्मदेव के परपौत्र महिषी दधीची थे, जो प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के महाभक्त भी थे। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। वो तो सदियों से संतान प्राप्ति के लिए प्रभु महादेव की तपस्या में लीन थे और उनकी तपोग्नि दिन प्रतिदिन अधिक प्रभावशाली होती जा रही थी। उनकी तपोग्नि को शीतल करने के लिए वर्षा के नियंत्रक देवता देवराज इंद्र ने उन पर जल की वर्षा कर दी। इंद्रदेव निरंतर प्रयासत रहे, वो बिना रुके वर्षा करते रहे, किंतु ऋषि दधीची ना अपने स्थान से डिगे, ना उनका तप भंग हुआ और ना ही उनकी तपोग्नि में कोई कमी आई। और जब इस प्रकार निरंतर वर्षा होती रही तो सभी जलाशयों में जल की मात्रा बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और शीघ्र ही एक अत्यंत विशाल एवं वेगवान जल प्रवाह ऋषि दधीची की ओर बढ़ने लगा। किंतु प्रभु महादेव का शिवलिंग मध्य में आने के कारण ही उस महाजल वेग का सीधा प्रभाव ऋषि दधीची पर नहीं हुआ और वे उस महासंकट से सुरक्षित रहे। वहाँ पिताश्री प्रभु महादेव की तपस्या में लीन ऋषि दधीची की रक्षा स्वयं प्रभु महादेव के शिवलिंग ने कर ली। हाँ, किंतु स्वयं शिवलिंग पर जल का प्रभाव हो रहा था, क्योंकि एक ओर जल के प्रभाव के कारण शिवलिंग का आधार भूमि से विलग हो गया था और उधर से दूसरी ओर ऊपरी दिशा से इस तीव्र जल प्रवाह के साथ विशाल शिला शिवलिंग की ओर बढ़ रही थी। उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। आपकी तपस्या सफल हुई महर्षि। प्रभु, प्रणाम प्रभु। प्रभु, कहिए
आपको मुझसे क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मैंने तो यह तपस्या संतान प्राप्ति के लिए ही की थी। मुझे वरदान दीजिए कि मुझे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। आपने एक पिता के समान अपने हाथों में भरकर मेरे शिवलिंग का ध्यान रखा, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के ऐसे महान भक्त जिन्हें स्वयं महादेव ने उनका पुत्र बनकर प्रकट होने का वरदान दिया, भविष्य में उनके साथ ऐसा क्या अनिष्ट हुआ जिसके कारण उनकी पत्नी पीपल वृक्ष के नीचे अपने पुत्र का परित्याग करने पर विवश हो गई? इतने असंख्य प्रश्न करते हैं आप गणेश जी, किंतु चिंता ना कीजिए गौरी पुत्र। मैं दशानन रावण ना ही कोई कार्य अधूरा छोड़ता हूं और ना ही कोई कथा। इसलिए धैर्य रखिए और मुझे एक एक कर कथा का प्रत्येक चरण सुनाने दीजिए। अति उत्तम। अब मरुस्थल है हमारे समक्ष। आप इस मरुस्थल को देखकर इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं गणेश जी? क्या वो आपका मूषक लौट आया है क्या? क्या आप किसी योजना का निर्माण कर रहे हैं? क्या है आपके मन में? लंकेश जी, आप तो मुझसे भी अधिक प्रश्न करने लगे। प्रतीत होता है आप पर भी मेरी संगति का प्रभाव हो रहा है। मेरे प्रश्न को टालिए मत। जितना पूछा है उसका उत्तर दीजिए। आप व्यर्थ ही संदेह कर रहे हैं मुझ पर। आप अपना ध्यान कहीं मत भटकने दीजिए, कथा पर ही उसे केंद्रित रखिए। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो अभी भी अपने बाल स्वरूप में ही हूँ ना, तो प्रत्येक नवीन दृश्य को देखकर उत्सुक और आनंदित हो उठता हूँ। इसलिए इस मरुस्थल को देखकर भी अचंभित हो गया। अब शीघ्र आगे बढ़िए, ताकि आज हम सूर्यास्त की पूर्व ही समय पर सकुशल लंका पहुंच सकें। चतुर गणेशा। किंतु अब मुझे उचित अवसर प्राप्त होगा मरुस्थल की तपती धूप में, क्योंकि इससे उन्हें अधिक प्यास का आभास होगा। इसलिए वो अधिक जल का पान करेंगे और फिर शीघ्र ही उन्हें लघु शंका करने की आवश्यकता होगी। लंकेश को आत्मलिंग मेरे हाथों में सौंपना ही होगा और फिर मैं इस आत्मलिंग को यही मरुस्थल में स्थापित कर दूंगा। हे सूर्यदेव, आप तो बस आज अपने ताप को अधिक बढ़ा दीजिए। क्या हुआ लंकेश जी? कृपया मुझे आगे की कथा तो सुनाइए। तपस्या संपन्न होते ही ऋषि दधीचि अपनी पत्नी देवी सुवर्चा के निकट लौटे और उन्हें प्रभु के वरदान से अवगत कराया। तो वो भी अत्यंत आनंदित हुई और फिर समय बीतता गया और शीघ्र ही देवी सुवर्चा ने गर्भ धारण कर लिया। आपको इतनी कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी स्वामी? ऐसे समय में अपनी होने वाली संतान एवं उसकी माता की देखभाल एक पिता नहीं करेगा तो कौन करेगा? और आपके गर्भ से तो स्वयं महादेव जन्म लेने जा रहे हैं। उनकी सेवा से पीछे कैसे हट सकता हूं मैं? अर्थात आप इतनी सेवा मेरी नहीं, उनकी कर रहे हैं। ये उस ऋषि दंपति के लिए सर्वाधिक आनंद का समय था, किंतु शीघ्र ही एक अप्रिय घटना घटित होने वाली थी, जिसका संकेत निमंत्रण बनकर उनके द्वार पर था। प्रणाम गुरुवर। प्रजापति दक्ष के यहाँ से एक दूत का आगमन हुआ है।
उन्हें यहां बुला लाइए। प्रणाम गुरुवर। दक्ष प्रजापति आज तक का सबसे भव्य, सबसे विशाल यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने आपको भी भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित किया है। इस यज्ञ में उपस्थित होना तो मेरा सौभाग्य होगा। तब ऋषि दधीचि ने यज्ञ के निमंत्रण को ही स्वीकार नहीं किया था, अपितु उन्होंने तो आने वाले संकट काल को ही निमंत्रण दे दिया था। संकट काल? आपको जल चाहिए होगा लंकेश, ये लीजिए। मुझे आशा है अब मेरी युक्ति अवश्य सफल होगी।